आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। इस योजना में लगभग 8 करोड़ किसानों के अकाउंट में 27 फरवरी को पैसा भेज दिया गया है और लगभग 2 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनका अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया है। उनका बेनिफिशियरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया है, इस कंडीशन में जो है उसका पैसा रोक दिया गया है। और जिनका पैसा रोक दिया गया है उनका अकाउंट में जो है पैसा जो 21 मार्च को जो है पैसा भेजा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं जिनका अकाउंट में पैसा जो है 21 मार्च को आने वाला है, क्योंकि हम कृषि अधिकारी से हम बात किए थे और कृषि अधिकारी से बात करने के बाद कृषि अधिकारी जो है हमको बताया कि 21 मार्च को पीएम किसान योजना का पैसा जिनका भी छूटा हुआ है उनका अकाउंट में पैसा आएगा। तो आपको हम बताएंगे कि क्या उसमें आपको करना होगा और उसमें आपको हम बताएंगे कि अगर आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं आया है तो आपको क्या काम करना होगा और आप कौन सा काम कर लिए हैं कि आपका जो 21 मार्च को पैसा आएगा। तो इसी वीडियो में आपको हम बताएंगे, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम पीएम किसान रिलेटेड हम वीडियो लाते रहते हैं और आपका जो प्रॉब्लम होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो प्रक्रिया हम कुछ ना कुछ उसमें आपको देते रहते हैं, सोल्यूशन हम देते रहते हैं। तो कौन किसान का पैसा आएगा और कौन किसान का पैसा नहीं आएगा, तो इसके लिए हमको पीएम किसान वेबसाइट में जाना होगा। वहाँ पर जाकर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करके आपको हम दिखाते हैं। तो पीएम किसान वेबसाइट में आने के लिए आपको pmkisan.gov.in पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद पीएम किसान के वेबसाइट में आप आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं जो 13वां इंस्टॉलमेंट जो भेजा गया है 27 फरवरी 2023 को भेजा गया। और यहाँ पर जो देख पा रहे हैं eKYC इज मैंडेटरी फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फॉर्मर OTP बेस्ड eKYC। अगर आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है तो आप ऑनलाइन के माध्यम से मतलब आप पीएम किसान का पोर्टल से ही आप eKYC कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ नहीं है तो इसके लिए आपको CSC सेंटर जाना होगा। वहाँ पर जाके आपको eKYC कराना होगा। हमको बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना है, तो बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर आप eKYC करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से eKYC करना होगा। तो हम बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जो यहाँ पर देख पा रहे हैं बेनिफिशियरी स्टेटस, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं मोबाइल नंबर और यहाँ पर देख पा रहे हैं रजिस्टर नंबर और यहाँ पर देख पा रहे हैं कैन रजिस्टर नंबर। आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डाल देंगे। डालने के बाद इस कैप्चा को जो है इस बॉक्स में फिलअप कर देंगे। करने के बाद गेट डाटा पर आप क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। डालने के बाद ये कैप्चा देख पा रहे हैं इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद गेट डाटा पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे गेट डाटा पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद बेनिफिशियरी कुछ इस प्रकार का खुल के आ जाएगा। आने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आधार डेमो ऑथेंटिकेशन यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ है और यहाँ पर eKYC इसका डन लिखा हुआ है और एलिजिबिलिटी यहाँ पर S लिखा हुआ है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं पेमेंट मोड इनका आधार लिखा हुआ है और यहाँ पर अकाउंट नंबर NA लिख के आ रहा है। और यहाँ पर PFMS बैंक स्टेटस फॉर्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय PFMS बैंक। और यहाँ पर देख पा रहे हैं PFMS रिस्पोंडेड, यहाँ पर PFMS रिस्पोंडेड भी यहाँ पर शो कर रहा है और यहाँ पर देख पा रहे हैं लैंड शेडिंग यहाँ पर S लिखा हुआ है। तो पीएम किसान योजना का पैसा लेने के लिए आपका जो है इतना काम होना चाहिए। उसके बाद आपका पीएम किसान योजना का पैसा आएगा। तो पीएम किसान योजना का पैसा उन्हीं किसानों के अकाउंट में आएगा जिनका जो बेनिफिशियरी स्टेटस पूरा ओके है, बेनिफिशियरी स्टेटस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसका ही पैसा इसमें दिया जाएगा। और किसको पैसा नहीं दिया जाएगा 21 तारीख जो 21 मार्च को जो पैसा दिया जाएगा सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है, जो वंचित किसान है उनका भी बेनिफिशियरी स्टेटस आपको दिखा देते हैं। अगर आपका पेमेंट मोड आधार लिखा हुआ है और यहाँ पर अकाउंट नंबर NA लिख के आ रहा है और यहाँ पर आपको देखना होगा PFMS बैंक स्टेटस रिस्पॉन्स पेंडिंग एट PFMS बैंक अकाउंट वैलिडेशन। और यहाँ पर देख पा रहे हैं लैंड शेडिंग यहाँ पर नो लिखा हुआ है, तो इसको भी सुधार करवाना होगा लैंड शेडिंग नो को भी। तो अगर लैंड शेडिंग आपका सही है और यहाँ पर PFMS रिस्पोंडेड पेंडिंग लिखा हुआ है तो इस कंडीशन में आपको क्या काम करना होगा। अगर आप आधार NPCI कर लिए हैं और आपका यहाँ पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको इंतजार करना होगा आपका रिस्पोंडेट आने का, क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे रिस्पोंडेट यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। जब रिस्पोंडेट यहाँ पर आ जाएगा आपका जो यहाँ पर देख पा रहे हैं अकाउंट वैलिडेशन का जो ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है ये हट जाएगा। और जिनका पेमेंट मोड आधार लिखा हुआ है और यहाँ पर अकाउंट नंबर भी शो कर रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है PFMS बैंक फॉर्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय PFMS बैंक। और उसका रीजन में देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है PFMS बैंक रिजेक्टेड रीजन UDI नेवर एनेबल फॉर DBT। आपका आधार NPCI का प्रॉब्लम है, आपका DBT एनेबल नहीं है। इस कंडीशन में जो है आपका PFMS रिजेक्ट कर दिया है। तो आपको आधार NPCI कर लेना होगा। अगर आपका आधार NPCI नहीं हो पा रहा है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाना होगा। जब वहाँ पर खाता खुलवाएंगे, खुलवाने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम यहाँ से हट जाएगा और आपका यहाँ पर PFMS बैंक स्टेटस फॉर्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय PFMS बैंक यहाँ पर लिख के आ जाएगा। उसके बाद आपका जो पैसा रुका हुआ है
वो पैसा आने का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर डीबीटी एनेबल का जो प्रॉब्लम आ रहा है आपको जल्द से जल्द करा लेना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको कोई दूसरे बैंक में खाता खुलवा लेना होगा, नहीं तो आपको इंडियन पोस्ट पेड बैंक में खाता खुलवाना होगा। उसके बाद डीबीटी का प्रॉब्लम यहाँ से हट जाएगा। और बहुत ऐसे किसान हैं जिनका पीएफएमएस बैंक स्टेटस अकाउंट डिटेल्स इज अंडर रेगुलेशन प्रोसेस, और उसका जो यहाँ पर देख पा रहे हैं ट्रांजेक्शन फेल का यहाँ पर रीजन यहाँ पर शो कर रहा है। और उसका प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनएक्टिव आधार यहाँ पर शो कर रहा है। और इनका जो पहले पैसा आ रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसके बाद जो है दूसरा इंस्टॉलमेंट इसको नहीं दिया गया है, तीसरा भी नहीं दिया गया है और चौथा भी नहीं दिया गया है। सभी में इनएक्टिव आधार का प्रॉब्लम शो करने लगा है। इसके लिए भी आपको आधार एनपीसीआई करना होगा, नहीं तो आपको बैंक चेंज करना होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से इंडियन पोस्ट पेड बैंक को अनिवार्य कर दिया गया है कि आपका अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप जो है आप इंडियन पोस्ट पेड बैंक में खाता खुलवाइए। खाता खुलवाने के बाद जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका पैसा जो भी रुका हुआ है वो पैसा आने का जो प्रोसेस वो चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे किसी का बेनिफिशियरी स्टेटस में यहाँ पर देख पा रहे हैं इंस्टॉलमेंट जो आया है 11वां इंस्टॉलमेंट यहाँ पर शो कर रहा है। और इसका जो है स्टेट बैंक में पहले पैसा आ रहा था और उसका डेट भी यहाँ पर देख पा रहे हैं 7/7/2022 यहाँ पर लिखा हुआ है। और 15/7/2022 के बाद पैसा आना चाहिए था उसका 17 अक्टूबर 2022 को पैसा आना चाहिए था, लेकिन 17 अक्टूबर 2022 को उसका पैसा नहीं आया है। और उसका पैसा जो आया है 27/2/2023 यहाँ पर लिखा हुआ है। 27/2/2023 में उसका पैसा आया है, वो भी 12वां इंस्टॉलमेंट यहाँ पर देख पा रहे हैं। पहले पैसा आ रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसके बाद जो इंडियन पोस्ट पेड बैंक में खाता खुलवाया। खाता खुलवाने के बाद उसका पैसा आना स्टार्ट हो गया है इंडियन पोस्ट पेड बैंक में, और उसका प्रोसेस यहाँ पर देख पा रहे हैं 13वां इंस्टॉलमेंट भी इसका प्रोसेस यहाँ पर शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, इसका पैसा आ चुका है। क्योंकि इसका जो है डीबीटी में प्रॉब्लम हो रहा था 25/7/2022 को पैसा दिया गया, उसके बाद जो है पैसा जो अक्टूबर को भेजा गया था उसको पैसा नहीं दिया गया था। उसके बाद उसको आधार एनपीसीआई कराना पड़ा, दूसरे बैंक में खाता खुलाना पड़ा। खाता खुलाने के बाद उसका पैसा जो है आने का प्रोसेस चालू हो गया, तो पैसा मिल भी गया है। तो आपका भी इसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जो है इंडियन पोस्ट पेड बैंक में खाता खुलवा लीजिए। खाता खुलवाने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।